नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि राह रथ निकल गई, पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, फांस तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। गीत अश्रु बन चले, छंद हो हवन चले, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चले, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था देख आईना सिहर उठा, इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर छली वो हवा यहाँ चली, लुट गई कली कली कि लुट गई गली गली, और हम दबी नजर देह की दुकान पर सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बार बार मैं व्यतीत की ओर लौट रहा हूँ, और ये मेरी विवशता भी है, कारण अभी मैं कुछ और व्यतीत में ही रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। कविवर नीरज जी की काव्य पंक्तियाँ मेरी यादों में झर रही हैं। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाप के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कहानी शैवाल की सीरीज में हम पिछले एपिसोड में माया नगरी की एक रोचक जानकारी के साथ जुड़े थे, लेकिन आज उस घटना से थोड़ा सा इतर होते हुए एक गंभीर घटना की ओर हम अपना रुख मोड़ते हैं और इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उस माया नगरी की घटना को हम कुछ बाद में प्रारंभ करते हैं और आपको ले चलते हैं 1948 के दौर में। (1948) में गांधी हत्या के पश्चात आंदोलन करने, नारे लगाने, जेल जाने का जो चस्का लगा, दिनों दिन यह बढ़ता ही चला गया। ग्वालियर में इस दिशा में मेरे दो प्रेरणा स्रोत थे, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे जी। अटल जी के परिचय की तो आवश्यकता नहीं, डॉक्टर परचुरे जी के विषय में बताता हूँ। डॉक्टर परचुरे विख्यात चिकित्सक तो थे ही, किंतु उससे भी आगे हिंदू महासभा के शीर्ष एवं क्रांतिदर्शी राजनेता भी थे। ग्वालियर के महाराज बाड़ा की आम सभा में जब वे बोलते तो यूं आभास होता कि आसमान से शोले बरस रहे हैं, ऐसा तूफानी भाषण। तो इन दोनों ही महारथियों के जादुई प्रभाव ने क्या गुल खिलाया, देखिएगा। 1948 में गांधी हत्या के पश्चात राजनीतिक दुर्भावना के चलते भारत की नेहरू सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को प्रतिबंधित कर दिया। प्रति दिवस के लिए एक जत्था तय होता, 5-7 स्वयंसेवकों का, वह तय स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जाता, शाखा लगाता और अपनी गिरफ्तारी देता। मैं तब बाल स्वयंसेवक था, मात्र 14 वर्ष का। उनका एक जत्था
तैयार हुआ उसका नेतृत्व मुझे मिला। आदेश हुआ कि अगली शाम हमें नई सड़क स्थित कलेक्टर पाटिल के निवास पर धरना देना है। हम पहुँचे। हमने नारे लगाए, गुरुजी को छोड़ दो, जेल के ताले तोड़ दो, पुलिस की तानाशाही का नाश हो। सत्याग्रह एरिया के इंचार्ज भीमकाय पुलिस इंस्पेक्टर दुबे ने वार्निंग दी, बच्चों भाग जाओ नहीं तो पीटे जाओगे। अब तो हमारे नारे और भी आकाश हिलाने लगे। दुबे चिल्लाया, मारो, और बेत सड़ासड़ पड़ने शुरू। बच्चे तो थे ही, बस भाग खड़े हुए। मैदान जंग में अकेले बचे हम। एक तो नेता, ऊपर से गरूर ये कि जज साहब के बेटे हैं। तो ये कहावत है ना, वो करेला और वह भी नीम चढ़ा, वही हुआ। बेत पड़ते गए, नारे और बुलंद होते गए। मोटा गर्भ कोट पीठ पर से फटता चला गया और नीले निशान पड़ते चले गए। ले चलो गुजरात कहने के साथ दुबे ने मुझे खरगोश की तरह उठाकर जीप में डाल दिया। गुजरात कोतवाली पहुंच गए। रोज़ नामचा में नाम पता लिखा गया। पिताश्री यानी जज साहब का नाम आते ही सभी के होश फाख्ता हो गए। एक दूसरे को देखा, हवाइयाँ उड़ने लगीं। प्रदेश के तत्कालीन आईजी पुलिस श्री गोपाल साहब जी पिताजी के मित्र थे। इन दिनों ग्वालियर में ही थे। एक संदेशवाहक फालके बाजार भेजा गया उनके निवास पर। कमाल, एक बालक के लिए पुलिस की सबसे बड़ी हस्ती स्वयं चलकर तुरंत थाने पहुंची। बालक मित्र का बेटा हुआ पुत्रवत। चरण स्पर्श किए मैंने। हंसकर बोले, बेटे तुम यहाँ कैसे? ये ले आए मुझे। बड़ी मासूमियत से मैंने दुबे की ओर इशारा किया। उन्होंने आदेश दिया, जीप से तुरंत घर पहुँचाओ। घर पहुँचे। माँ ने, जिन्हें हम जिया बोलते, पीठ देखी और रोना शुरू। पिताश्री नहीं, कर्मयोगी जज साहब तभी पास से गुजरे। बोले, हल्दी का लेप हो रहा है, ठीक है, कल के लिए तैयार कर दो। ये रुकने वाला नहीं, कल फिर जाएगा। मेरे सामने केस आया तो छोड़ूंगा नहीं, कस के सजा दूंगा। शैवाल सत्यार्थी जी की आत्मकथा सीरीज कहानी शैवाल की इस भाग में इतना ही। आगे की रोचक कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।